प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज इटावा पहुंचे हैं। जिस तरह से आज इटावा में जो पंडित भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, इसके बाद कल लखनऊ में अनावरण होना है। तो हम स्वतंत्र देव सिंह से जानते हैं, मंत्री जी, जिस तरह से आज प्रोग्राम इटावा में लगा, कई वर्षों से ये मूर्ति का ये विवाद भी चल रहा था कि लेट उनका अनावरण नहीं किया जा सका। अब चूंकि आप प्रभारी मंत्री भी इटावा के रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आज के अनावरण? देखिए, बहुत शानदार हुआ है और अद्भुत मूर्ति प्रशासन ने और सामाजिक संगठनों के माध्यम से आर्थिक अपने आप लोग व्यवस्था की और इस मूर्ति की स्थापना की और आज भव्य और दिव्य मूर्ति और विशाल भी मूर्ति श्रद्धेय हमारे भारत रत्न देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की आज मूर्ति का अनावरण और वो डीएम चौराहा भी बोलता थे। आज लोगों ने तय किया कि श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा, आज उस चौराहे का नाम भी लोगों ने घोषणा किया। आज उनकी पूर्व संध्या पर, उनके जन्म जयंती पूर्व संध्या पर आज यहाँ कार्यक्रम था इटावा में और सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने बचपन से ही राष्ट्र के लिए, संघ के लिए और भारतीय जनसंघ से लेकर, जनसंघ पार्टी से लेकर, जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नींव के रखा। जनसंघ के भी थे और हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर मार्च किए तो साथ में थे। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गिरफ्तारी तो अटल जी साथ में थे और वहां से लेकर यहाँ तक यात्रा, जहाँ वे बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, पूरे देश को बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान क्यों। और आप देखें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना जो था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले। जब देश के गौरव अटल बिहारी 2 सीट से 84 से और सत्ता तक पहुंचे और आपने देखा होगा परमाणु पोखरण जो परीक्षण किया उन्होंने और पूरी दुनिया अमेरिका जैसे झुकने को कहा, लेकिन देश के गौरव अटल बिहारी वह झुके नहीं। कारगिल युद्ध के समय में सेना के साथ मैदान जंग में मौजूद थे 3 दिन और आपने उसका भी देखा था इतिहास। इसलिए देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने, और यही नहीं, गांव को जोड़ने का काम किया, नदियों को जोड़ने का काम किया। चतुर्भुज स्वर्ण योजना है, एक राज्य से दूसरे राज्य पूरे देश के अंदर पहली बार किसी ने लाया तो देश के गौरव अटल बिहारी। फ्री में कम सस्ते पर गरीबों को अन्न का वितरण 1 रुपया और इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड भी देश के गौरव अटल बिहारी ने किसानों को शुरू किया और उनके सपनों को साकार, जो सपना छूट गए थे, जो लोग सांप्रदायिकता का आरोप लगाते थे, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम कहना, हमारा राम मंदिर निर्माण की बात करना, 370 हटाना सांप्रदायिकता है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिकता है। आज वह सपना कोई साकार कर रहा है तो देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी, एक चाय बेचना जब देश का प्रधानमंत्री बना, आज वो सपना साकार, भव्य दिव्य राम मंदिर बना, 370 धारा हटा, गरीबों का पेट कोई भूख से नहीं सो सकता है, आज सभी को फ्री में अन्न मिल रहा है, सड़कों का जाल, पैर जमीन पर रखे तो सीसी सड़कें, पक्के मकान, घर तक नल का कनेक्शन, यानी सभी कुछ। और दुनिया के अंदर भारत माता के जय जयकार यदि कोई कर रहा है। और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी समाप्त हुआ है, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी गरीबों की सेवा कर रहा है। वोडिन को लेकर जिस तरह से विपक्ष घेर रहा है कि लगातार बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार कहीं ना कहीं मतलब उसको नहीं करने दे रही है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जब से सरकार आई कोई बचने वाला नहीं है, जो भी दोषी रहेगा वो मरेगा भाई। कानून अपना काम करता है, कोई नहीं बच पाएगा। जो भी दोषी है, कोई भी हो, कोई भी है, कोई भी दोषी हो, 17 के बाद कोई बच नहीं सकता। जब से आदरणीय मोदी जी देश के अंदर को लेकर जो लोग हैं, जो बीजेपी से रिलेटेड, कोई हो, मैं कह रहा हूं ना, कोई हो, मैं कह दिया, लेकिन ये जो बोलते हैं सपा वाले कि ये है, तो उसमें जो भी आएगा, जांच में जो भी आएगा, वो कोई बचने वाला नहीं। कानून का अपना राज है। अच्छा, दूसरा एक, जिस तरह से आज कुलदीप सेंगर की जमानत हुई है, उस पर भी, अच्छा, राधे राधे। तो ये जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, जिनका कुछ सवालों का जवाब दिया और बाकी कुछ सवालों से बचते नजर आए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।